पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एकत्र हुए हैं कई गांवों के किसान। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को खदेड़ा है। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया गया है। ये पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर देखिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ आसपास के गांव के किसान वहां पर आ गए थे, उनको वहां से हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। और इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ यहां पर पैनल कौन सा है मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता। इस पर बात करने के लिए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। और किसान नेता पलविंदर सिंह महल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। करमजीत सिंह लंगली, किसान नेता, इस वक्त हमारे साथ पैनल में हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला, सबसे पहला सवाल आप ही से। ये मैंने जो तस्वीरें दिखाई, आपने अगर देखी हो ना, और या सुनी भी हो, या आप लगातार देख रहे हो, ये इतनी तैनाती किसके लिए की जा रही है? पंजाब से लेकर दिल्ली तक इन तमाम बॉर्डर्स को ये छावनी में आपने ऐसे तब्दील कर दिया जैसे कोई दूसरे देश की सेना हमला करने वाली हो। नहीं, दूसरे देश की सेना हमला करती तो अलग तरह की तैयारी होती, इसलिए आपका ये तुलना जो है बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। जब दूसरे देश की सेना हमला करने वाली होती है तो उसकी अलग तरह का जो है सीमाबंदी की जाती है, और दूसरे देश को सबक सिखाना भी भारत जानता है। दूसरी बात है कि 26 जनवरी 2021 हर किसी ने देखा कि किस तरह से किसानों के नाम पर कुछ अराजक तत्वों ने किस तरह का उत्पात दिल्ली में मचाया। तो प्रिवेंटिव ऑर्डर जो है, जिस तरह से किसानों को अपने अधिकारों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से दिल्ली के और अन्य जो शहर हैं या ग्राम्य इलाके हैं, उनके नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व भी यह प्रशासन का दायित्व है। ऐसे में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, कानून एवं व्यवस्था सुशासन संस्थापित करने के लिए जो आवश्यक कदम जो है पुलिस एवं प्रशासन को लग रहा है, उसके अनुकूल कार्रवाई की जा रही है। जहां तक बात है किसानों का, तो किसानों से बात करने के लिए हमारे 3 मंत्री जो हैं, आप ही खबर दिखा रहे हैं कि आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, ये 3 हमारे मंत्री जो हैं लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। किसानों की मांगों पर हम जो है, हमारी जो है किसी बिना शर्त हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और किसानों के हित के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को जो है बीज से लेकर बाजार तक हर संभव प्रयास जो है उनके कल्याण के लिए किया हुआ है। ये कांग्रेस का जमाना तो है नहीं कि कोई खाद मांगने जाए गोली मार दे। अभय दुबे जी की पार्टी तो है नहीं कि खाद मांगने खरीदने जाते थे लोग, उनको गोलियां मार दी जाती थी। कोई जो है गऊ के रक्षा के लिए बात करता था, उसको गोलियां मार दी। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जी नहीं सुन तो लीजिए। नहीं, अच्छा है, नहीं इतना चिढ़ने की आवश्यकता नहीं गौरव जी। कांग्रेस इतना कोई अस्पृश्य थोड़े कि उसका नाम लेने पे चिढ़ जाएंगे नहीं, मैं चिढ़ नहीं रहा हूं। मैं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं चिढ़ूंगा क्यों भाई? किसानों की एक मांग है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात है। नहीं सुन लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात अभी किसानों ने की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकलना चाहिए। ये किसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसके जमाने में आए, जरा बताइए। पिछली बार जब जिन किसानों के नाम पर जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, उनका मुकदमा कौन लड़ रहा था, याद है आपको? कांग्रेस की, पंजाब की कांग्रेस की सरकार लड़ रही थी, याद है ना? अच्छा ठीक है, ओके। कंधे पर मैं काम करता हूं, जरा कांग्रेस से इस पर रिएक्शन लेता हूं और जल्दी सबसे बात करता हूं, डिबेट ओपन करता हूं। आम आदमी पार्टी पर भी आते हैं। एक आम आदमी पार्टी पर भी पहले कांग्रेस का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान का बयान भी दिखा देता हूं आपको। नहीं, वो तो मैंने कोट किया। भगवंत सिंह मान ने किसानों के इस आंदोलन के संदर्भ में क्या बयानबाजी की, वो भी आप दिखा दीजिए। नहीं, मैंने वो कोट किया और मैं वो बयान भी दिखा सकता हूं, लेकिन पहले कांग्रेस का रिएक्शन। भाई बताइए, कांग्रेस का जमाना नहीं है ये, बीजेपी का जमाना है। इनको बात करना भी आता है और इनको असामाजिक तत्वों को रोकना भी आता है। अभय दुबे, बिल्कुल बीजेपी का जमाना है और अलग तरह की तैयारी करते हैं। दूसरे देश से युद्ध की तैयारी अलग करते हैं, और हमारे देश के जो हमारे किसान हैं अपने, उनकी तैयारी अलग करते हैं। आपने नहीं देखी 6 अक्टूबर 2021 को
इनके मंत्री और उनके बच्चों को लगाते हैं कि जीप से रोंद कर मार डालना किसान अगर आवाज उठाएं। अलग तैयारी करते हैं कि करनाल में जैसे लहूलुहान कर दिया था, वैसे लहूलुहान किसानों को मार कर देना, उनकी राह में कील और कांटे बिछा देना, इनको पाकिस्तानी, उनको खालिस्तानी बता देना। क्या मांगे किसानों की? प्रधानमंत्री 3 काले कानून लेकर आए थे आप, किसके कहने पर लेकर आए थे? कौन है वो मराठे जो अमेरिका में रहता है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है? कौन है वो मराठे जिसको आपने आयुष की कमेटी में भी रखा? एक सॉफ्टवेयर कंपनी का आदमी नीति आयोग में जो ड्राफ्ट सबमिट करता है, उस ड्राफ्ट के आधार पर प्रधानमंत्री जी तीन काले कानून लेकर आते हैं। और क्या वादा करते हैं? 18 जुलाई को इन्होंने वादा किया कि एक हम समर्थन मूल्य की कमेटी बना रहे। प्रधानमंत्री जी आज देश को 5 बातें आप बताइए। 150 रुपए का किसान का बोनस आपने क्यों बंद कर दिया सरकार में आते ही? 3 कानून अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के, क्यों प्रधानमंत्री जी? फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाए, गुजरात जैसे प्रांत ने आपके बंद कर दी प्रधानमंत्री जी। 1,05,000 करोड़ रुपए आपने बजट का सरेंडर कर दिया, किसानों के लिए खर्च नहीं किया। कहा प्राइस डिफिशियंसी स्कीम लेकर आ रहे, बाजार में भाव नहीं मिलेगा तो किसानों को हम भाव मुहैया कराएंगे। कितना बजट रखा? 1 लाख रुपए, उसमें से भी 1 रुपया खर्च नहीं किया प्रधानमंत्री जी। आज आपको देश को जवाब देना होगा कि 0.46%, 0.36% मिलेट आपने खरीदा, दालें आपने खरीदी, किसान से खरीदते नहीं। अब अभी रुक जाइए, अब जवाब देंगे अभी आपको प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक। चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हो रही है। 3 केंद्रीय मंत्री वहां पर लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद हैं वहां पर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और किसान नेता सरवर सिंह पंडेर भी बैठक में शामिल हैं। और इसमें पंजाब सरकार से केंद्रीय मंत्री कुलदीप धालीवाल भी मौजूद हैं। जल्दी से मोहित, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जल्दी से बताइए इस बैठक में क्या हो रहा है? देखिए, बैठक में बीच का रास्ता निकालने का अभी भी प्रयास हो रहा है। हालांकि किसान जो हैं वो अपने अपने जो गंतव्य स्थान है वहां से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर 6 महीने का राशन लेकर चल पड़े हैं। आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। चंडीगढ़ में ये पंजाब सरकार का महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी अभी, क्योंकि अंदर बैठक चल रही है। सरवन सिंह पंडेर, जिनका सबसे बड़ा किसान संगठन है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को हम कह सकते हैं लीड कर रहे हैं, वो अंदर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ काफी किसान नेता हैं। अभी कुछ और किसान नेताओं के आने का इंतजार हो रहा है। अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, उनके साथ अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। हालांकि नित्यानंद राय आज की बैठक में नहीं आए हैं, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, वो पहुंचे हुए हैं।